Hello everyone, I am Savitri Gupta. Welcome back. So today I am back with another quite interesting conversation, a daily life English conversation for you all. आज मैंने इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में बताया है कि जो हम रोज़ अपने डेली लाइफ में हम क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछते हैं दूसरों को। तो अगर आपको किसी से भी कुछ इंग्लिश में अपनी शुरुआत करनी है, अपनी बात रखनी है, तो आपको सबसे पहले इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस पूछने आने चाहिए और उसके आंसर्स भी आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? तो इसके आंसर्स आप बहुत अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, कुछ आंसर्स मैंने इसमें बताए हैं। बिकॉज़ आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश विथ माई किड्स, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ इंग्लिश बोलना चाहती हूँ। आई लव लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, मुझे नई भाषाओं को सीखना बहुत अच्छा लगता है, या नई भाषाओं को सीखने से मुझे बहुत प्यार है। टू ट्रैवल, जब आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो तो आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। आई लव इंग्लिश, मैं इंग्लिश से बहुत प्यार करती हूँ। टू गेट अ बेटर जॉब, आपको एक जॉब लेने के लिए आप इंग्लिश सीख रहे हो। आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? तो आप कह सकते हैं सावित्री गुप्ता, या फिर आप कह सकते हैं माय नेम इज़ सावित्री गुप्ता, या फिर आप बोल सकते हो आई एम सावित्री। बट आपको कभी भी माई सेल्फ सावित्री नहीं बोलना है, आपको माई सेल्फ से शुरुआत कभी भी नहीं करनी है। थर्ड क्वेश्चन, आपका फ़ोन नंबर क्या है? या फिर आप पूछ सकते हैं कि क्या मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है कृपया? तो इसको इंग्लिश में ऐसे पूछेंगे, व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर? या फिर आप बोल सकते हो कैन आई हैव योर फ़ोन नंबर प्लीज़? तो सामने वाला आंसर कैसे देगा? श्योर माई फ़ोन नंबर इज़, वो श्योर बोलेगा माई फ़ोन नंबर इज़ और वो अपना फ़ोन नंबर बताएगा। या फिर बोल सकता है येस प्लीज़ राइट डाउन, हाँ कृपया लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, तुम कहाँ से हो? आप कहाँ से हैं? तो इसको इंग्लिश में पूछेंगे वेयर आर यू फ्रॉम? या फिर आप एक और तरीके से बोल सकते हैं वेयर डू यू कम फ्रॉम? तो उसका आंसर होगा आई एम फ्रॉम मुंबई, आई कम फ्रॉम मुंबई। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 5, आप कैसे हैं? तो आप इसको दो तरीके से पूछ सकते हैं, हाउ आर यू, या फिर आप कह सकते हैं हाउ डू यू डू। तो ज़्यादातर हाउ आर यू ही पूछा जाता है। तो इसके आंसर्स ऐसे होंगे, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। आई एम वंडरफुल, थैंक्स फॉर आस्किंग। नॉट बैड, आई एम डूइंग वेल, हाउ अबाउट यू? मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। और आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? तो अगर आपको कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, तो आप बता सकते हो कि आई एम वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी, आई एम स्टडिंग, आप बोल सकते हो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। या फिर आप आई एम अ स्टूडेंट बोल सकते हो। आई एम अ टीचर, कि मैं टीचर हूँ। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। आई एम अ बिजनेसमैन, आप बोल सकते हो कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, आप कितने साल के हैं? हाउ ओल्ड आर यू? अगर आप किसी की उम्र पूछ रहे हैं तो आप इंग्लिश में बोलेंगे हाउ ओल्ड आर यू? तो सामने वाला आंसर देगा आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। जो भी वो जितने साल का होगा वो बताएगा। तो आपको कभी भी ऐसे नहीं बोलना है कि आई एम 32 ईयर्स, आपको ओल्ड भी लगाना चाहिए, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। तो आपको बोलना आई एम 32 ईयर्स ओल्ड। वह क्वेश्चन नंबर 8, वह कितने साल की है? अगर हम किसी लड़की के बारे में पूछ रहे हैं तो हम बोलेंगे वह कितने साल की है। अगर हम लड़के का बोल रहे हैं तो वह कितने साल का है। तो इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि वह कितने साल की है, हाउ ओल्ड इज़ सी? वह कितने साल का है, हाउ ओल्ड इज़ ही? ओके, तो उसका आंसर होगा शी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, या फिर ही इज़ 25 ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 9, क्या आप कुछ चाय या कॉफ़ी या कुछ खाना पसंद करेंगे? तो मैंने सब एक साथ ही लिख दिया है, तो आपको एक साथ ऐसे नहीं पूछना है। तो आप इंग्लिश में पहले आप हिंदी में ऐसे पूछ सकते हैं, क्या आप कुछ चाय लेना पसंद करेंगे? क्या आप कुछ कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? या फिर कुछ खाने के लिए कुछ पसंद करेंगे? तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो वुड यू लाइक सम टी, या फिर आप बोल सकते हो वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, या फिर आप बोल सकते हो वुड यू लाइक सम फूड।
ओके, आपको तीनों एक साथ टी कॉफ़ी फूड नहीं बोलना है, आप अलग अलग तरीके से आपको बोलना है। तो सामने वाला बोलेगा यस थैंक यू आईड लाइक सम टी, या फिर वो बोलेगा नो थैंक्स। अगर उसको नहीं चाहिए तो वो बोलेगा नो थैंक्स। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 10, मैं आपसे कब मिल सकता हूँ। जैसे कि अगर आप किसी को पूछ रहे हो कि मैं आपसे कब मिल सकता हूँ, तो सामने आप क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेंगे व्हेन कैन आई सी यू। मैं आपसे कब, मतलब सी मतलब देखना होता है, बट मिलने के लिए भी हम सी का यूज़ करते हैं। तो हम बोलेंगे व्हेन कैन आई सी यू, या फिर हम बोल सकते हैं व्हेन कैन आई मीट यू। तो सामने वाला आंसर दे सकता है कि व्हेन एवर यू लाइक, जब आप चाहो। यू कैन मीट मी टुमारो, तुम मुझसे कल मिल सकते हो। यू कैन मीट मी नेक्स्ट वीक, तुम मुझसे अगले हफ्ते मिल सकते हो। यू कैन सी मी टुमारो, तुम मुझसे कल मिल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, क्या तुम पार्टी में जा रहे हो। आर यू गोइंग टू द पार्टी। अगर तो सामने वाला क्या बोलेगा येस आई एम गोइंग टू द पार्टी। अगर वो नहीं जा रहा है तो वो बोलेगा नो आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 12, ये कैसा काम करता है। अगर कोई सामान है उसके बारे में अगर आप पूछ रहे हो कि ये कैसे काम करता है, तो आप इंग्लिश में पूछेंगे हाउ डज़ इट वर्क। हाउ डज़ इट वर्क। तो सामने वाला बोलेगा लेट मी टेल यू, रुको मैं आपको बताता हूँ। आई हैव नो आइडिया। अगर उसको पता ही नहीं है कि वो चीज़ कैसे काम करता है, तो वो बोलेगा आई हैव नो आइडिया। या फिर वो बोलेगा लेट मी शो यू, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, आपका जन्म कब हुआ था। अगर आप किसी को पूछ रहे हो कि आपका जन्म कब हुआ था, तो आप इंग्लिश में पूछोगे व्हेन वर यू बॉर्न। व्हेन वर यू बॉर्न। तो सामने वाला आंसर कैसे देगा, आई वॉज बॉर्न इन 1990। आई वॉज बॉर्न इन 1990, क्योंकि भाई मेरा जन्म 1990 में हुआ था। अगर आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो कि आपका जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, आप कहाँ पैदा हुए थे। आप कहाँ पैदा हुए थे। तो अगर आप किसी को पूछना चाहते हो कि आप कहाँ पैदा हुए थे, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो वेयर वर यू बॉर्न। वेयर वर यू बॉर्न। तो सामने वाला आंसर दे सकता है कि आई वॉज बॉर्न इन मुंबई। मैं मुंबई में पैदा हुई हूँ। आप कहाँ पैदा हुए हो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। नेक्स्ट पेज, क्या आपके पास कार है। क्वेश्चन नंबर 15, क्या आपके पास कार है। तो आप किसी को पूछ रहे हो कि आपके पास ये चीज़ है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो हैव यू गॉट अ कार, हैव यू गॉट अ बाइक। ऐसे आप पूछ सकते हो आंसर। अगर सामने वाले को बोलना है कि हाँ, तो वो बोलेगा येस आई हैव गॉट अ कार। अगर उसको बोलना है कि नहीं है तो बोलेगा नो आई हैवेंट गॉट अ कार। क्वेश्चन नंबर 16, क्या आप शादीशुदा हैं। अगर आप किसी को पूछ रहे हो कि क्या भाई आप शादीशुदा हो, तो आप इंग्लिश में पूछोगे आर यू मैरिड। आर यू मैरिड। तो अगर आप तो उसका आंसर होगा येस आई एम मैरिड। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो वो बोलेगा नो आई एम नॉट मैरिड। या फिर वो ऐसे भी आंसर दे सकता है कि नो आई एम सिंगल। क्वेश्चन नंबर 17, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं, तो आप इंग्लिश में पूछोगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। तो सामने वाला अगर वो सिर्फ वो खुद बता रहा है तो बोलेगा आई हैव बीन मैरिड फॉर 12 ईयर्स। और अगर वो आप जोड़े से पूछ रहे हो, मतलब किसी कपल को पूछ रहे हो, तो अगर वो दोनों जन हस्बैंड वाइफ दोनों जवाब दे रहे हैं, तो वो दोनों बोलेंगे वी हैव बीन मैरिड फॉर 12 ईयर्स। मेरी शादी को भी 12 साल हो चुके हैं। अगर आप मैरिड हैं और आप मुझे बताना चाहते हैं कि आपकी शादी को कितने साल हो गए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। क्या आपके कोई बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्या आपके कोई बच्चे हैं। अगर आप किसी को पूछते हो कि क्या आपके कोई बच्चे हैं, तो आप इंग्लिश में पूछोगे हैव यू गॉट एनी चिल्ड्रेन। हैव यू गॉट एनी चिल्ड्रेन। तो सामने वाला बोलेगा आंसर इंग्लिश में येस आई हैव गॉट 2 चिल्ड्रेन, अ बॉय एंड अ गर्ल। फिर अगर उसके पास नहीं है तो वो बोलेगा नो आई हैवेंट गॉट एनी चिल्ड्रेन, कि मेरे पास नहीं है। आई हैव 1 चाइल्ड। अगर उसके पास एक बच्चा है तो वो बोलेगा आई हैव 1 चाइल्ड। अगर उसके पास एक लड़की है, डॉटर है, तो वो बोलेगा आई हैव अ डॉटर।
क्वेश्चन नंबर 19, क्या आपको नौकरी मिल गई है? अगर आप किसी को पूछ रहे हो कि क्या आपको नौकरी मिल गई है, तो आप इंग्लिश में पूछोगे हैव यू गॉट अ जॉब, हैव यू गॉट अ जॉब। तो सामने वाला को, अगर सामने वाले को नौकरी मिल गई है तो उसका आंसर होगा येस आई गॉट अ गुड जॉब, येस आई गॉट अ गुड जॉब, कि हाँ मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। या फिर उसका आंसर होगा नो आई हैवेंट गॉट अ गुड जॉब, नो आई हैवेंट गॉट अ गुड जॉब। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 20, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? अगर आप किसी को पूछ रहे हो कि क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो, तो आप इंग्लिश में पूछो कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो सामने वाला आंसर ऐसे देगा येस आई कैन स्पीक इंग्लिश, नो आई कांट स्पीक इंग्लिश, कि नहीं मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन आज ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी तरीके से बनाया है, तो आई एम श्योर आज ये वीडियो देखने के बाद आप ये लाइन नो आई कांट स्पीक इंग्लिश तो आप नहीं बोलने वाले हैं। थर्ड, आई कांट स्पीक इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड, कि मैं इंग्लिश बोल तो नहीं सकती लेकिन मैं समझ सकती हूँ। आई एम नॉट अ फ्लुएंट स्पीकर बट आई कैन मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड, कि मैं एक धारा प्रवाह इंग्लिश तो नहीं बोल सकती लेकिन मैं अपनी बातों को अच्छे से समझा सकती हूँ या समझा पाती हूँ, आप ऐसे बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, आपको क्या करना पसंद है? या फिर आप बोल सकते हो आपका शौक़ क्या है? तो इंग्लिश में आप पूछेंगे व्हाट डू यू लाइक डूइंग, कि आपको क्या करना पसंद है, व्हाट डू यू लाइक डूइंग। या फिर आप पूछ सकते हो व्हाट इज़ योर हॉबी, व्हाट इज़ योर हॉबी। तो आप उसका आंसर आप दे सकते हो आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, मुझे फ़ुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। आई लाइक कुकिंग फूड फॉर माई फैमिली, मुझे अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना अच्छा लगता है। आई लाइक टीचिंग, जैसे कि मुझे भी आप लोगों को सिखाना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा ये फेवरेट जवाब है आई लाइक टीचिंग। आई लाइक रीडिंग कॉमिक बुक, या जैसे किसी को बहुत रीडिंग करना अच्छा लगता है तो वो बोलेगा कि आई लाइक रीडिंग कॉमिक बुक। क्वेश्चन नंबर 22, मौसम कैसा है? आप इंग्लिश में जैसे कि किसी मौसम के बारे में आपको जानकारी किसी से पूछनी है तो आप पूछोगे इंग्लिश में हाउज़ द वेदर, हाउज़ द वेदर। या फिर आप दूसरे तरीके से पूछ सकते हो कि व्हाट्स द वेदर लाइक, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो आप इंग्लिश में आंसर दे सकते हो इट्स सनी, कि बहुत धूप है, इट्स क्लाउडी, कि बहुत बादल घिरा हुआ है, इट्स रेनिंग एट द मोमेंट, कि अभी बारिश हो रही है, इट इज़ ड्रिजलिंग, कि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, इट इज़ हॉट एंड विंडी, कि बहुत गर्म भी है और हवा भी चल रही है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, आप बोल सकते हो कि बहुत खूबसूरत दिन है। क्वेश्चन नंबर 23, आज शाम हम क्या करें, आज शाम हम क्या करें। तो इंग्लिश में हम पूछेंगे, जैसे आप अपने दोस्तों को पूछते हो कि आज शाम को हम क्या करें, तो आप इंग्लिश में पूछ सकते हो व्हाट शैल वी डू दिस इवनिंग, व्हाट शैल वी डू दिस इवनिंग। तो इसका आंसर आप सामने वाला बोल सकता है कि लेट्स गो सी अ मूवी, कि चलो हम पिक्चर देखने चलते, लेट्स गो सी अ मूवी। या फिर बोल सकते लेट्स हैंग आउट, हैंग आउट मीन्स कि चलो बाहर चलते कुछ करने के लिए, मतलब मस्ती बिस्ती करने के लिए तो शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे लेट्स हैंग आउट। अगर आपने आज ये वीडियो पूरा देखा है तो आई एम श्योर कि आपने बहुत ही कुछ अच्छा आज सीखा है। और अगर आपको लगता है कि आज आपने कुछ अच्छा सीखा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को, मेरी ये छोटी सी कोशिश को आप एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।